बच्चों, आज हम लोग वनों की उपयोगिता, महत्व व लाभ, उससे होने वाले लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि वन ही पृथ्वी पर जीवन के साधन है। वन वह कारण है जिसके नाते पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। वनों के कारण ही पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा गया, क्योंकि इस पर जीवन संभव होना सही हुआ, जीवन संभव हुआ। इसलिए हम संक्षिप्त में वनों की उपयोगिता, महत्व व उससे होने वाले लाभ को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा ले चलेंगे और नॉलेज में, कि आप लोग वनों के प्रति सचेत, संवेदनशील हो सके। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम वनों के संवेदनशीलता की तरफ ले चलेंगे कि वन में कितनी संवेदनशीलता होती है। आप लोगों ने पुरानी कहानियों में वनों की संवेदनशीलता के बारे में अनेक कहानियां पढ़ा होगा कि पेड़ वनस्पतियों ने जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए कितना समय समय पर काम किया। वे मनुष्य की तरह, जीव जंतुओं की तरह काम किए। हमारे निजी अनुभव के अनुसार मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन पेड़ वनस्पति व जीव जंतु अपना निजी ज्ञान, अपना निजी स्वास्थ्य कभी भी धोखा नहीं दे सकता। हम आगे अपने निजी चैनल पर इसकी उपयोगिता विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ हमको संक्षिप्त में वनों की उपयोगिता व महत्व तथा उससे होने वाले लाभ के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो हम इसको दो भागों में सबसे पहले बांटेंगे, क्योंकि इसका लाभ, उपयोगिता व महत्व बहुत विस्तार है। इस नाते दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। जैसे एक तो वे लाभ जिनके बारे में हमको अता पता नहीं रहता है, हमारा ज्ञान काम नहीं करता है, लेकिन वन उस मामले में अपना काम करते हैं, जिनको कहा जाता है संक्षिप्त रूप में, भाषागत रूप में, कि वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। तो वनों से अप्रत्यक्ष लाभ बहुत से होते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार है। नंबर एक है, वन हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। ऑक्सीजन गैस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह प्राणदायिनी गैस होती है, जो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही और मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यही वह गैस है जिसको हम अपनी सांस में खींचते हैं फेफड़ों में जा करके। जो खराब वायु होती है उसकी जगह वह स्थापित होती है, तथा खराब वायु को बाहर निकालने का काम करती है। वही खराब वायु, जिसको ऑक्सीजन गैस कहा जाता है, जीव जंतु का मनुष्य बाहर निकालते हैं, उसको ऑक्सीजन गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। तो उस खराब गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधे अपना स्वयं का भोजन बना लेते हैं, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन गैस जीने के लिए देते हैं। तो इसकी उपयोगिता का पहला चक्र ये देखने को मिला। दूसरा है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वन हमेशा तत्पर रहते हैं। वनों के कारण तमाम तरह के जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, इन नाना प्रकार के प्रदूषणों को खत्म करके पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वन हमेशा काम करते हैं। फिर इसके बाद अगला चक्र है, अगला वनों से लाभ है कि वन
जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बादल खूब पानी बरसाते हैं। यानी वन जो होते हैं वो वर्षा में सहायक होते हैं, बादलों को आमंत्रित करते हैं और उनको भूमि के आसपास बुला करके वर्षा करने के लिए मजबूर करते हैं। तो जिससे जहाँ पर जंगल अधिक होते हैं वहाँ पर अधिक पानी बरसता है। यही कारण है कि संसार के उन भागों में जहाँ अधिक सघन जंगल पाए जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण जो भी भूभाग पड़ता है उस पर जो वन पाए जाते हैं उनको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। वहाँ सघन जंगल पाए जाते हैं और वहाँ प्रतिदिन दोपहर के बाद घनघोर वर्षा होती है और वनों में दिन में ही अंधेरा दिखाई देता है। तो वन वर्षा में सहायक होते हैं। ये अगला कारण, ये महत्व हुआ। अगला हम महत्व बताएंगे कि वन भूमि की क्षरण को रोकते हैं। वनों की जड़ भूमि की मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे भूक्षरण व भूस्खलन नहीं होता है, या होता भी है तो उसको कम कर देते हैं। तो पहाड़ी भागों में जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर इनकी महत्व को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु मैदानी भागों में या पहाड़ी भागों से इतर अन्य स्थानों पर अप्रत्यक्ष रूप से इनका लाभ देखा जा सकता है कि इनकी जड़ें भूमि को जकड़े रहती हैं और जिससे मिट्टी वर्षा का पानी के साथ नहीं बह पाता है, अर्थात ये भूक्षरण को रोकते हैं। फिर इसके बाद अगला महत्व है वन भूमि के अंदर जो विभिन्न तरह के स्तरों में जल भरा रहता है उसके स्टेटस को अर्थात जल स्तर को ऊपर उठाने का काम करते हैं। जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊपर होता है, जिनकी उपलब्धि आसान हो जाती है, जिनको आसानी से थोड़ा सा खोदने पर वहाँ पानी मिल जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो लाभ हमको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे लाभ भी हमारे अनदेखी में भूमि के वनों द्वारा हमारे लाभ के लिए काम किया जाता है, जिनको अप्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है। फिर इसके बाद ऐसे लाभ जिन्हें हमें हमारे द्वारा देखा जा सकता है वह नंबर खा के रूप में दिखाई देगा, यानी दूसरे भाग के रूप में, अर्थात उसको कहा जाएगा वनों का से अप्रत्यक्ष लाभ, उपयोगिता व महत्व। तो ऐसे लाभ जिनको हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं, दिमाग से सोच करके समझ सकते हैं, उन्हें वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष लाभ व उपयोगिता व महत्व निम्नलिखित है। जैसे वनों में हमारे वनों में अनेक प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु व पेड़ वनस्पति पाए जाते हैं। तो वन नहीं होता तो कुछ नहीं होता, अर्थात जंगल में जो दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियों वाला पेड़ पौधा पाया जाता है, वो सब नहीं मिलता। वनों पर आधारित अगला स्टेप है, वनों पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, लाख उद्योग, कागजवाद या सलाई उद्योग, लुगदी उद्योग जिसको कागज उद्योग कहते हैं। फिर इसी तरह से लाख उद्योग है, रेशम उद्योग है, प्लाईवुड उद्योग है, तमाम तरह के, और दवा उद्योग। इन सब प्रकार के उद्योगों का आधार वन ही होता है। अगला लाभ है वनों में अनेक प्रकार के दुर्लभ जीव पेड़ पौधे पेड़ वनस्पतियां पाई जाती है, जिनसे दवाइयां बनती हैं। तो इस पर दवा उद्योग भी चलता है। फिर इसके बाद बहुत से लोगों को रोजगार
भी बन देते हैं। जंगली जीवन यापन करने वाले या गरीब जो बेरोजगार होते हैं, जंगलों के आसपास पेड़ वनस्पतियों से लकड़ियां प्राप्त करके, पत्ते इकट्ठा करके और कुछ कंदमूल इकट्ठा करके इधर उधर ले जा करके बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों को रोजगार भी देने का काम बन करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, वनों से जो हरा भरापन होता है उससे प्राकृतिक शोभा बढ़ती है। जहाँ जंगल होते हैं वहाँ अकस्मात लोग पहुँच करके रहना पसंद करते हैं और घूमना, रहना और खुशहाल रहना ज़्यादा चाहते हैं। वहाँ आना जाना और उसमें रहना ज़्यादा तो लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो प्राकृतिक शोभा का भंडार होता है। ये भी एक प्रत्यक्ष लाभ है। वनों से अगला लाभ जो होता है कि इससे हरा भरा चारागाह भी मिलता है। पशुओं को चरने के लिए उनकी पेड़ पत्तियां हरी भरी पाई जाती है। कहीं कहीं पर जब जो खाली भूमि होता है उसमें हरे भरे घास मिलते हैं, जिससे पशुओं को हरा चारा प्राप्त होता है, जिसको चारागाह कहते हैं। इसके बाद हम आगे ना बढ़ करके इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणविद ने कुछ कथन कहा था, जिनका नाम था केटी शाह। केटी शाह ने वनों की उपयोगिता व महत्व को बताते हुए एक बार कहा था कि वन का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। अर्थात वनों से सब कुछ संभव है। यदि वन नहीं तो कुछ भी नहीं। वनों से ही जीवन संभव है, क्योंकि उससे सब कुछ प्राप्त होता है, रहने के लिए, खाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए, आने जाने के लिए, सब तरह के जीवनधारियों के लिए जंगल बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम आप लोगों को ये उपयोगिता व महत्व थोड़े से शब्दों में समझा दिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों को अस्थायी नॉलेज करने के लिए हमने यहाँ पर सारा चीज लिख दिया, 2 भागों में बांट करके। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ व उपयोगिता, इसके 5 लाभ दिखाए गए। फिर नंबर खा में वनों से प्रत्यक्ष लाभ व उनकी उपयोगिता, तो इसको भी लगभग 9 प्रकार की उपयोगिता व लाभ इसके अंतर्गत भी बताया गया। और ये केटी शाह द्वारा कहे गए वाक्य को भी इसमें दर्शा दिया गया। इसको आप लोग उतार लीजिएगा याद करके। इसको हमको दूसरे दिन पूछे जाने पर बताइएगा, या इस पर जो शंका हो उस पर टिप्पणी भी करिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं।